डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, अन्न निषेचन। तो आज मैं आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है, विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, तथा जो आपका जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, उसकी लिए मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं, यानी निषेचन के लिए मूलभूत रूप से किन किन कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं या क्या क्या उनकी ज़रूरत है। तो जो फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो निषेचन है वो सिंपल यानी सामान्य भाषा में हम देखेंगे तो इसमें मेल यानी नर एवं मादा जो गैमेट्स हैं, यानी नर तथा जो मादा गैमेट्स हैं यानी युग्मक हैं, उनके प्रोन्यूक्लियस यानी प्राकेंद्रकों का जो संलयन है, मिलन है, फ्यूजन है, वही आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। तो जो आपकी निषेचन है यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक जटिल प्रक्रिया है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें आपके नर यानी मेल एंड मादा यानी फीमेल जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, उनके जो प्रोन्यूक्लियस हैं यानी जो प्राकेंद्रक हैं, उनका संलयन, फ्यूजन या जो मिलन है, वो आपका निषेचन कहलाता है। यानी एक निषेचन है, फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है, तथा जो निषेचन है उसमें आपके मेल यानी नर तथा जो मादा गैमेट्स हैं यानी फीमेल गैमेट्स हैं, उनके जो प्रोन्यूक्लियस हैं यानी जो प्राकेंद्रक हैं, उनका मिलन, फ्यूजन, संलयन है, वही आपका निषेचन कहलाता है। लेकिन जो निषेचन की क्रिया है उसमें अनेक साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने समय समय पर अपनी अपनी अलग अलग इसकी परिभाषा दी है, अलग अलग तरीके से इसको समझाया है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है एल्बर्ट टाइलर, जो पैरा साइंटिस्ट है एल्बर्ट टाइलर के अनुसार, यानी एल्बर्ट टाइलर के अनुसार जो फर्टिलाइजेशन है वो एक विभिन्न प्रक्रमों की श्रृंखला है। यानी जो आपका निषेचन है वो विभिन्न प्रक्रम यानी प्रोसेज, यानी विभिन्न प्रोसेज प्रक्रमों की एक चयन है, श्रृंखला है, जो शुक्राणु के द्वारा प्रारंभ की जाती है। तथा जो निषेचन की क्रिया है वो स्पर्म के द्वारा प्रारंभ की जाती है, तथा शुक्राणु है वो एग यानी अंडे के परिवर्धन में भाग लेता है, डेवलपमेंट में भाग लेता है। यानी अकॉर्डिंग एल्बर्ट टेलर, यानी जो एल्बर्ट टेलर है उनके अनुसार जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है, वो विभिन्न प्रक्रमों यानी जो प्रोसेज हैं उनकी एक चयन है, श्रृंखला है, जो कि जो ये चयन श्रृंखला है वो एक स्पर्म है उसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तथा जो आपके शुक्राणु हैं, जो आपके स्पर्म हैं, वो आपका अंडा है, उसके परिवर्धन यानी डेवलपमेंट में भाग लेता है। यानी अकॉर्डिंग एल्बर्ट टेलर के अनुसार जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है, वो विभिन्न प्रोसेस यानी विभिन्न प्रक्रमों की एक चयन है, श्रृंखला है, जो एक स्पर्म है उसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तथा जो आपका स्पर्म है, जो आपका शुक्राणु है, वो अंडे के यानी एग के परिवर्धन यानी डेवलपमेंट में भाग लेता है। ये आपके एल्बर्ट टेलर ने बताया। उसके बाद में आया हेरोल्ड मेनर। उसके बाद में जो दूसरा साइंटिस्ट था हेरोल्ड मेनर, उसके अनुसार, यानी हेरोल्ड मेनर है, उनके अनुसार जो आपका निषेचन है, जो आपका फर्टिलाइजेशन है, वो अंडे यानी एग एंड जो स्पर्म है यानी शुक्राणु है, उसके प्रोन्यूक्लियस यानी प्राकेंद्रों का संलयन है। यानी हेरोल्ड मेनर है, उसके अनुसार जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है, वो एग यानी अंडे तथा स्पर्म यानी शुक्राणु है, उसके प्रोन्यूक्लियस यानी प्राकेंद्रकों का फ्यूजन है, संलयन है, मिलन है, तथा जो आपके और उन्होंने बताया कि निषेचन के दौरान यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एकल कोशिकाएं भाग लेती हैं तथा उनके सहयोग से पुनर्योजित प्राणी की उत्पत्ति होती है। तथा इन्होंने आगे बताया
कि जो आपका फर्टिलाइजेशन है उसके दौरान एकल कोशिकाएं भाग लेती हैं, यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं भाग लेती हैं। एकल कोशिकाएं तथा उनके सहयोग से पुनर्योजित प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो जो आपका हेरोल्ड मेनर है, हेरोल्ड मेनर के अनुसार निषेचन है वो एग यानी अंडे एंड जो शुक्राणु यानी स्पर्म है उसके जो प्रोन्यूक्लियस हैं उनका संलयन है, तथा निषेचन के दौरान एकल कोशिकाएं एकल कोशिकाएं भाग लेती हैं, यानी हैप्लॉइड सेल्स भाग लेती हैं, तथा इनके सहयोग से पुनर्योजित प्राणी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में आपका आया जेम्स ग्रे। जेम्स ग्रे है उसके अनुसार, यानी जेम्स ग्रे के अनुसार या जेम्स ग्रे है उसने बताया कि निषेचन के दो कार्य हैं, यानी जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है उसके दो फंक्शन हैं। पहला होता है एक्टिवेशन यानी सक्रियण, तथा दूसरा होता है एम्पीमिक्सिस यानी उभयमिश्रण। यानी जेम्स ग्रे यानी अकॉर्डिंग जेम्स ग्रे के अनुसार जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है उसके दो कार्य हैं, फंक्शन हैं। पहला है एक्टिवेशन यानी सक्रियण और दूसरा है एम्फीमिक्सिस यानी उभयमिश्रण। तो पहला आपका है एक्टिवेशन यानी सक्रियण, यानी एक्टिवेशन के दौरान अंडे का जो कॉर्टेक्स जो अंडे का कॉर्टेक्स होता है, जो एग का कॉर्टेक्स या जो वलकुट होता है वो सक्रिय होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। यानी एक्टिवेशन की क्रिया के दौरान उन्होंने बताया कि जो आपका अंडा है, जो एग है, उसका जो कॉर्टेक्स है यानी जो वलकुट है वो एक्टिव होकर सक्रिय होकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यानी निषेचन झिल्ली का निर्माण करता है। दूसरा उन्होंने बताया एक्टिवेशन में कि अंडे का जो कोशिका द्रव है, जो अंडे का कोशिका द्रव है यानी जो एग है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, विभिन्न उपापचय क्रियाओं को प्रारंभ करता है, यानी विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्रियाएं हैं उनको प्रारंभ करता है, तथा जो अंडा है आपका एग है उसके विदलन को यानी क्लीवेज विदलन के लिए अंडे को क्लीवेज के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरा उन्होंने बताया था कि जो अंडा है, जो आपका एग है उसका कोशिका द्रव है वो विभिन्न उपापचय क्रियाओं को प्रारंभ करता है, यानी विभिन्न जो आपकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनको प्रारंभ करता है, तथा अंडे को यानी एग को, जो आपका एग है उसको क्लीवेज यानी वेदलन के लिए प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। यानी जो सक्रियण है यानी जो एक्टिवेशन है उसके दौरान दो क्रियाएं होंगी। नंबर एक तो जो आपका एग है, जो आपका अंडा है उसका जो कॉर्टेक्स है यानी वलकुट है वो सक्रिय होकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा झिल्ली है उसके बाहर निषेचन झिल्ली यानी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। दूसरा अंडे का जो कोशिका द्रव है यानी जो एग का साइटोप्लाज्म है वो विभिन्न उपापचय क्रियाओं को प्रारंभ करता है, यानी विभिन्न जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्रियाएं हैं उनको प्रारंभ करता है, तथा अंडे को विदलन के लिए यानी क्लीवेज के लिए प्रेरित करता है। तथा जो दूसरा जो ग्रह है उन्होंने बताया, पहला एक्टिवेशन यानी सक्रियण, दूसरा एम्पीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण। जो उभय मिश्रण के दौरान यानी उभय मिश्रण है उसके दौरान जो संतति है उसमें मात्रक तथा पैतृक लक्षण मिश्रित हो जाते हैं, यानी जो आपकी संतति है उसमें मात्रक यानी मैटरनल एंड पैतृक यानी पैटर्नल जो करैक्टर हैं, लक्षण हैं वो मिश्रित हो जाते हैं। दूसरा जो एम्पीमिक्सिस है उसमें द्विगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है, यानी डिप्लॉयड स्टेज है वो पुनः प्राप्त हो जाती है कि हैप्लॉयड आपका स्पर्म होता है और हैप्लॉयड आपका एग होता है। तो जब दोनों का मिलन होगा तो पुनः डिप्लॉयड अवस्था है तो पुनः प्राप्ति हो जाती है।
तीसरा है कि प्रजाति में आनुवंशिक विभिन्नताएं प्रेरित होती हैं। जो स्पीसीज है या प्रजाति है या जाति है, उसमें विभिन्न आनुवंशिकताएं आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं वो प्रेरित होती हैं। तो दूसरा उन्होंने जो बताया एम्फीमेक्सिस यानी उभय मिश्रण के दौरान उन्होंने बताया कि जो संतति है उसमें मात्रक तथा पैतृक लक्षण है यानी मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर मिश्रित हो जाते हैं, द्विगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है, तथा जो प्रजाति है स्पीसीज है उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं प्रेरित होती हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि युग्मकों का जो एक्टिवेशन है, गैमेट्स है, उनका जो एक्टिवेशन है, सक्रियण है, वो फर्टिलाइजेशन का केवल द्वितीय कार्य है, न कि प्रकृति के द्वारा उद्वेकाशित निषेचन का कारण। यानी जो युग्मकों का एक्टिवेशन है, सक्रियण है, वो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का सेकेंडरी यानी निषेचन का केवल ओनली द्वितीय कार्य है, केवल द्वितीय कार्य है, ओनली सेकेंडरी फंक्शन है, न कि प्रकृति के द्वारा उद्वेकाशित एवोल्यूशनरी फर्टिलाइजेशन का कारण है। क्योंकि अंडे को बिना निषेचन के सक्रिय कर सकते हैं, यानी जो एग है, अंडा है, उसको बिना फर्टिलाइजेशन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के सक्रिय यानी एक्टिव कर सकते हैं, तथा जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो अंडे के बिना सक्रियण के हो सकती है, तथा जो आपकी निषेचन की क्रिया है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, वो अंडे के बिना एक्टिवेशन के यानी अंडे के बिना सक्रियण के हो सकती है। तो ये आपके हो गए कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन के बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अपने मत रखे। दूसरा है कि निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जो आपका निषेचन है, जो आपका फर्टिलाइजेशन है, उसके लिए बेसिक यानी मूलभूत कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो निषेचन के जो अधिकांश प्रक्रमों में यानी निषेचन के जो मोस्टली प्रोसेस हैं, प्रक्रम हैं, उनमें निम्न मूलभूत आवश्यकताओं का होना जरूरी है। यानी जो फर्टिलाइजेशन के यानी जो निषेचन के जो अधिकांश प्रोसेस हैं, प्रक्रम हैं, उनमें निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं का होना जरूरी है। नंबर एक कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन के लिए तरल माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है, उसके लिए तरल मीडियम यानी लिक्विड मीडियम का होना अत्यंत आवश्यक है। जो बाह्य निषेचन होता है उसमें तरल माध्यम है वो शुद्ध अथवा समुद्री जल होता है, जबकि जो आंतरिक निषेचन होता है यानी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो तरल मीडियम या जो लिक्विड मीडियम होता है वो दहेक द्रव होता है। यानी निषेचन की जो पहली मूलभूत आवश्यकता है वो है कि निषेचन के लिए तरल माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी लिक्विड मीडियम का होना अत्यंत आवश्यक है। बाह्य निषेचन है, उसमें जो तरल माध्यम है वो शुद्ध जल होता है या समुद्री जल होता है, जबकि जो इंटरनल निषेचन होता है यानी जो आंतरिक निषेचन होता है, उसमें जो तरल मीडियम है वो दहेक द्रव होता है। तथा दूसरी मूलभूत आवश्यकता है कि जो युग्मक हैं उनकी जीवन अवधि बहुत कम होती है, अतः निषेचन शीघ्रता से हो जाना चाहिए। यानी जो आपके युग्मक होते हैं, युग्मक यानी गैमेट्स यानी आपके स्पर्म एंड एग, उनकी जो जीवन अवधि होती है यानी लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं हम, तो एग की है वो जो आपकी 12 से 24 घंटे की लाइफ टाइम होती है, जबकि जो आपका स्पर्म होता है उसकी 72 घंटे। या दूसरी बात अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अराउंड 5 डे होती है। यानी जो युग्मक हैं उनकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। यानी जो युग्मक हैं यानी जो आपके नर युग्मक यानी गैमेट्स हैं, यानी मेल गैमेट्स आपका हो गया स्पर्म, तथा जो फीमेल गैमेट्स है उनकी जो जीवन अवधि है वो बहुत कम होती है, अतः निषेचन शीघ्रता से हो जाना चाहिए। तथा तीसरा जो मूलभूत आवश्यकता है वो है कि निषेचन की प्रायिकता बढ़े, यानी निषेचन है उसकी प्रायिकता
यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा, यानी निषेचन की ज़्यादा प्रायिकता बढ़े, इस हेतु जो आपके स्पर्म हैं उसकी संख्या अंडों से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी निषेचन की जो प्रायिकता है, वो पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़े, इसके लिए जो आप स्पर्म हैं, आपके जो शुक्राणु हैं, उनकी संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। तो ये आपकी थी बेसिक नीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जो निषेचन है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं। में पहला था कि निषेचन के लिए मीडियम तरल होना अत्यंत आवश्यक है, यानी माध्यम तरल होना चाहिए, तथा तरल माध्यम बाह्य निषेचन के लिए तरल माध्यम आपका जल हो सकता है, शुद्ध जल हो सकता है, समृद्ध जल हो सकता है, तथा आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए वह जल हो सकता है। तथा ये जो युग्मक हैं, गैमेट्स हैं, उनकी जीवन अवधि बहुत होती है, बहुत कम होती है, यानी युग्मकों की जीवन अवधि है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत कम समय तक के लिए जीवित रहते हैं। अतः निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो शीघ्रता से हो जाना चाहिए, तथा जो निषेचन की प्रायिकता बढ़े, पॉसिबिलिटी बढ़े, इस हेतु जो स्पर्म हैं, शुक्राणु हैं, उनकी जो संख्या है वो अंडों से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा था फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आज आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तथा जो विभिन्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्टिलाइजेशन की क्या क्या डेफिनेशन दी, क्या क्या अपने मत रखे, तथा जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, उसके लिए मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं। धन्यवाद बच्चों।